वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए एडुटेरिया पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा PN भगवती। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसे राज्यसभा द्वारा स्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। ये गलत है। राज्यसभा के पास धन विधेयक को खारिज करने या संशोधित करने का अधिकार नहीं होता है, अतः विकल्प डी गलत है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 108। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है तथा इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष, यदि वह भी अनुपस्थित है, तो राज्यसभा का उपसभापति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उप प्रधानमंत्री। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन, जो 1976 में हुआ था, 1978 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ था, राष्ट्रपति को किसी विषय को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजने की शक्ति प्रदान करता है। हालांकि ऐसे पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति को दी गई सलाह के अनुसार कार्य करना पड़ता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्त होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, लोगों की सहभागिता का, सामुदायिक विकास का, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के द्वारा। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा राज्य सरकार। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार राज्य मानव अधिकार आयोग राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।
राज्य सरकार इस प्रतिवेदन को विधानमंडल के सदनों के समक्ष रखवाता है। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। सही उत्तर इसका हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। इस एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को संदेह मात्र होने पर गिरफ्तार किया जा सकता था या उसे मुकदमों के माध्यम से दंडित किया जा सकता था। भारतीय नेताओं ने इस एक्ट को काले कानून की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। राइट आंसर इसका हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किए थे। और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किए थे। 1897 में किए थे। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में सही क्रम कौन सा है। सही उत्तर इसका हो जाएगा देवरा, चौसा, कनौज, सरहिंद। देवरा, चौसा, कनौज, सरहिंद। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध। देवरा का युद्ध 1531 में, देवरा का युद्ध 1531, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540 और सरहिंद का युद्ध 1555 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 किसका परिणाम था। सही उत्तर इसका हो जाएगा खिलाफत आंदोलन के। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, इसे हमें कसकर पकड़ना चाहिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। सही उत्तर इसका हो जाएगा रहमतुल्लाह सयानी। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। इन्होंने 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा मेहरगढ़। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ। राइट आंसर इसका हो जाएगा कनिष्क के समय। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा 305 ईसा पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। सही उत्तर इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता था। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसको गुप्त काल में रूपक या रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पर रजत मुद्राओं की उत्कीर्ण करवाया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को
मंसद ए आली के नाम से संबोधित करता था? राइट आंसर इसका हो जाएगा बहलोल लोदी। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी अपने सरदारों का बड़ा सम्मान करता था। वह अपने सरदारों को मस्दन ए आली कहकर पुकारा करता था। मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों अभियानों को कालानुक्रम सजाना है। दो इसका हो जाएगा डी आंसर। दोआब में कर वृद्धि ये हुआ था 1325 ईस्वी में, 1325 ईस्वी। उसके बाद हो गया राजधानी परिवर्तन, ये हो जाएगा राजधानी परिवर्तन 1326 ईस्वी में। सांकेतिक मुद्रा प्रचलन जो हो जाएगा 1329 में, 1329 ईस्वी। उसके बाद हो गया कराची अभियान, ये हो जाएगा 1337 से 38, 1337 से 1338 ईस्वी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? राइट आंसर इसका हो जाएगा केंद्रीय बजट 2021-22। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है पोंग और तापू खालिस्तान राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा पोंग और तापू जो है अरुणाचल प्रदेश का, सही उत्तर इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा हिमनद जो है जल प्रदूषक नहीं है, सही उत्तर इसका हो जाएगा डी आंसर। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? खिलाड़ी है और खेल है, सही उत्तर इसका हो जाएगा पामेला जेलिमो जो हो जाएगा। एक केन्याई मध्यम दूरी की धावक हैं जो 800 मीटर में विशेषता रखती है। वह पहली केन्याई महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक स्वर्ण पदक 2008 में जीते थे। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की? राइट आंसर इसका हो जाएगा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की? राइट आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। WTO का पूर्ववर्ती नाम था, सही उत्तर इसका हो जाएगा गैट। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा द जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड। गैट एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता था। इसका उद्देश्य टैरिफ को कम करके व्यापार को उदार बनाना था। 1 जनवरी 1995 को गैट के स्थान पर WTO ने स्थान ले लिया। अगला प्रश्न है सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? सिलिकॉन वैली जो है सैन फ्रांसिस्को के पास है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगर भारत में कहा जाए तो बेंगलुरु में है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है, से उत्तर इसका हो जाएगा उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक। ऑप्शन इसका उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, सही उत्तर इसका हो जाएगा 2010 में। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है जैविक ऑक्सीजन से डिमांड
BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। सही उत्तर इसका हो जाएगा जलीय वातावरण का, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय था। सही उत्तर इसका हो जाएगा राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय था। सही उत्तर इसका हो जाएगा विकसित युवा, विकसित भारत, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रति वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2023 में इसका विषय विकसित युवा, विकसित भारत था। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति वाणी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? सही उत्तर इसका हो जाएगा संगीत, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा द कश्मीर फाइल, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार द कश्मीर फाइल को दिया गया है, जबकि फिल्म ऑफ द ईयर का खिताब RRR को दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा अमरप्रीत सिंह, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? राइट आंसर इसका हो जाएगा केरल का, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 33% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य को प्राप्त किया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 17, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पहली बार BCCI द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितनी टीम भाग लेगी? सही उत्तर इसका हो जाएगा 5 टीम, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर इसका हो जाएगा युवा 2.0, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पंजाब से, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा ये किया जाएगा भारत और श्रीलंका, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा ए और बी दोनों। वर्ष 2026 में पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन भारत तथा श्रीलंका में संयुक्त रूप से किया जाएगा, जबकि 2024 में इसका आयोजन USA एवं वेस्ट इंडीज में किया जाएगा। 2024 में वेस्ट इंडीज में किया जाएगा, वेस्ट इंडीज USA और वेस्ट इंडीज में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाठ का संबंध किस खेल से है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारोत्तोलन, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा GDP का कितना प्रतिशत है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 2.3%, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सिक्किम का नया राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को नियुक्त किया गया, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। 12 फरवरी 2023 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार 4 राज्यों में नए राज्यपाल को नियुक्त किया गया, जिसके तहत सिक्किम के नए राज्यपाल के रूप में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा आयुष्मान खुराना, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है,
वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास को भारत तथा जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन किया गया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा हायाकुरी, ऑप्शन इसका हो जाएगा हायाकुरी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यादी महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन ए। 12 से 27 फरवरी तक दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से आदि महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन प्रतिवर्ष जनजातीय मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? सही उत्तर इसका हो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र से, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा 7 बार, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज एवं MV गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा की थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा 51, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को हरी झंडी दिखाया रवाना किया। इस क्रूज ने लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा 51 दिनों में पूरी की। भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। भारत सरकार 12 और चीते को भारत में लाने हेतु दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता किया है। इसके अंतर्गत 7 नर तथा 5 मादा चीतों को भारत लाया जाएगा। अगला प्रश्न है, पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा सही उत्तर सुधा मूर्ति, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 11 फरवरी को, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1983 में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। जनजाति राज्य इसका हो जाएगा लिब्रू और डोंगरिया उड़ीसा, लिम्बू सिक्किम और डोंगरिया उड़ीसा। दिए गए विकल्पों में ए सही सुमेलित है। लिब्रू जनजाति सर्वाधिक सिक्किम में, कार्बी जनजाति असम में तथा डोंगरिया जनजाति उड़ीसा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मिशिगन, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 0.01%, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पेरुवियन, ऑप्शन इसका
ये हो जाएगा सही उत्तर। पेरुवियन प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, जबकि सुसीमा, एल नीनो, क्यूरोशियो आदि गर्म जलधारा का उदाहरण है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा गहरा महासागर है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका प्रमुख कारण है। राइट आंसर इसका हो जाएगा स्थल तथा समूहों का विभेदी तापन। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न है, नॉकरेक जैव मंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा मेघालय में। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा डेल्टा कैप कोमोरिन एवं से कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है। सही उत्तर इसका हो जाएगा कोरोमंडल तट। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा सापेक्षिक घनत्व। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टैलाग्मोमीटर का उपयोग होता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा पृष्ठ तनाव। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा शून्य। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। राइट आंसर इसका हो जाएगा रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी। राइट आंसर इसका हो जाएगा जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि। राइट आंसर इसका हो जाएगा यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें खालिस्तान होती हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा अनुदैर्ध्य। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा केवल एक प्रोटॉन। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा उच्च गलनांक और क्वथनांक। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, इथेनॉल को ईथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग से एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम से धात्विक तत्व है। सही उत्तर इसका हो जाएगा एल लिथियम। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व है, जबकि हाइड्रोजन प्रथम धात्विक तत्व है। लिथियम जो है आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व है, जबकि हाइड्रोजन प्रथम अधात्विक तत्व है। अगला प्रश्न है, उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोश से एक इलेक्ट्रॉन्स को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा आयनन ऊर्जा। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन इसका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ब्रोमीन गैस। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा संक्षारण। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा
इथोलॉजी ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। अगला प्रश्न है किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नाभिक ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? सही उत्तर इसका हो जाएगा केसिन ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा समरूप अंग ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है? राइट आंसर इसका हो जाएगा फीताकृमि ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नीला। ऑक्टोपस का खून का रंग नीला होता है। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा हृदय ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पीयूष ग्रंथि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मधुमेह ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा निकोटीन ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है सेनबैट का संबंध है केंद्रीय उत्पाद शुल्क से ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। सेनबेट सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स हो जाएगा। सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1862 ईस्वी में ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम कागजी मुद्रा 1862 ईस्वी में जारी किया गया था। निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा साख सृजन ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। साख सृजन क्रेडिट क्रिएशन का कार्य वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाता है जबकि शेष दिए गए कार्य रिजर्व बैंक करता है।